हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस जॉब के बारे में। आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर दिया है, अभी इसकी जो लास्ट डेट है वो 11 तारीख है। तो जिन भी स्टूडेंट्स को जीडीएस का जो प्रोसेस होता है उसमें कोई भी डाउट्स है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या डीबी होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है, नेक्स्ट जो हमें फॉर्म फिलअप करके हमें नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है, तो उन सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे। बाकी आपका पोस्ट ऑफिस के रिगार्डिंग कोई भी जो है क्वेश्चंस रह जाता है तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देंगे। अभी हम स्टार्ट करते हैं जीडीएस का जो प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने फॉर्म को फिलअप क्या होगा, जो कि रजिस्ट्रेशन क्या होगा, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पता होगा कि इसमें आपका एग्जाम्स नहीं होता है, आपका जो भी सिलेक्शंस होगा वो मेरिट बेस पर होगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है अब हम उनकी बात करेंगे। देखिए, आपका जो कट ऑफ बनता है वो 10th के बिहेव पर बनता है। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 10th होती है। 10th के बिहेव पर जितने आपके मार्क्स होते हैं उसका उसी के परसेंटेज के बिहेव पर जो है मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है। अब मेरिट लिस्ट क्या होती है हम उनको देखते हैं। जैसे हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो दूर हो जाएं। जैसे देखिए, अभी सपोज अभी फॉर्म फिलिंग का डेट चल रहा है। फॉर्म फिलिंग का डेट आपको पता है 11 तारीख लास्ट डेट है, और इसमें से बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं, कैटेगरीज वाइज हैं, जिसकी फीस 0 है। तो बहुत ही ज़्यादा कैंडिडेट फॉर्म इसमें अप्लाई करेंगे और बहुत कैंडिडेट ऐसे होंगे जो अपने डिटेल्स को गलत फिल कर देंगे, क्योंकि जब आपने फॉर्म को फिलअप किया है वहाँ पर आपको कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या फिर कहीं से वेरीफाई करके रोल नंबर ऐसा कुछ भी सिस्टम्स नहीं था। तो इसमें 100% श्योर है कि जो भी यहाँ पर फॉर्म फिलअप किए जा रहे हैं, बहुत सारे लास्ट में देखिएगा जो है फेक कैंडिडेट्स होंगे, जो अपने मार्क्स बिल्कुल गलत होगा उनका। वो मेरिट लिस्ट में उनके नाम तो आएंगे। मेरिट लिस्ट क्या होता है जैसे देखेंगे हम यहाँ पर। तो मेरिट लिस्ट देखिए, आपने अभी फॉर्म को फिलअप किया है, उसका जो भी रजिस्ट्रेशन रहा होगा, आप जिस भी कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे उतनी आपकी फीस पेमेंट हुई होगी। देन अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, जैसे यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन को आज से शो कर रहे हैं, देन आपकी जो लिस्टिंग तैयार होती है, जिस भी सर्कल्स ने आपने अप्लाई किया होगा, देखेंगे अब जब आपने फॉर्म को अप्लाई किया था वहाँ पर आपको अपने सर्कल्स को चूज करना था कि आप कौन से डिविजन्स में, कौन से सर्कल्स में अपने फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर सिंपली ऐसे होगा, सपोज यहाँ पर आप किसी भी सर्कल्स में फॉर्म को अप्लाई किया था किसी भी डिविजन्स में, तो जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, एक सर्कल्स है, कोई भी सर्कल्स है, आप जिस भी डिविजन्स जो भी पोस्ट ऑफिस का प्रेफरेंस दिए होंगे, यहाँ पर जितनी भी जॉब वैकेंसी होगी, जैसे यहाँ पर जो फॉर्म फिलिंग हुआ है 10 कैंडिडेट ने यहाँ पर फॉर्म को फिलअप किया है। ओके, देन सर्कल्स जो है फॉर्म कितने आए हैं। अब यहाँ पर 3 चीज़ें मैटर करती हैं, ध्यान से समझिएगा। जैसे सपोज ये सर्कल्स हैं, यहाँ पर सीट कितनी है, 5 है, और फॉर्म कितने आए हैं, 10 हैं। तो इसमें से ये 100% श्योर है कि 5 ही स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा यहाँ पर। और ये भी श्योर नहीं है कि जो 10 कैंडिडेट आए हैं इस सर्कल्स में 10 के डॉक्यूमेंट्स भी सही हों, या फिर ये हो सकता है इनके जो डिटेल्स है वो भी गलत हो सकती है। तो अब जीडीएस का जो सिलेक्शन का प्रोसेस होता है क्या होता है, सबसे पहले जो कैंडिडेट्स रहेंगे, जितनी वैकेंसी होगी, सपोज यहाँ पर आपको पता है 5 वैकेंसी थी, हमने एग्जाम्पल लिया था, तो 5 वैकेंसी में से 5 लोगों को मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। मेरिट लिस्ट में नाम कैसे आता है, जो भी आपके मार्क्स होते हैं वो डिपेंड करता है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको उससे ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सपोज जो 5 यहाँ पर वैकेंसी है उसमें से 2 कैंडिडेट ऐसे हैं, इसमें हम शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस बता रहे हैं किस बिहेव पर आपका शॉर्ट लिस्टिंग होता है। सपोज जो 5 कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर हम लिखते हैं, जैसे ये 5 कैंडिडेट हो गए हैं, इनकी जो परसेंटेज है इसकी 70% है, इसकी 71% है, इसकी 72% है, देन ये सब 50%, देन इसका जो है 55%, ऐसे ऐसे परसेंटेज है। तो इसमें से अब सबसे हाईएस्ट किसका होगा, 72% का। तो देन 72% को शॉर्ट लिस्टिंग में नाम ले लिया जाएगा, और देन कोई एक कैंडिडेट और 72% का मिल गया, 2 कैंडिडेट का परसेंटेज सेम मिल गया, तब क्या होता है, जैसे एक कैंडिडेट 72% का मिला, दूसरा 72% का, तब यहाँ पर देखिए 2 चीज़ें देखी जाती हैं आपकी। जैसे आपका पहले तो जेंडर देखा जाता है, अगर आप मेल होंगे तो आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, फीमेल वाली कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दे दिया जाता है। अब यहाँ पर अगर दोनों प्रेफरेंस दोनों फीमेल्स कैंडिडेट हो गई तो उसमें फिर आपको एज आपकी एज को कंसिडर दिया जाता है। जैसे ये भी कैंडिडेट, दोनों कैंडिडेट हमारी अब फीमेल हैं, अब इसमें से जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दिया जाता है।
ओके, अब आपको जो शॉर्ट लिस्टिंग का प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा। तो सपोज जो हमने एग्जांपल लिया था उसी के बिहेव पर चलते हैं, उससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब जैसे जो पांचों कैंडिडेट्स हमारे जो फॉर्म फिलअप किए थे उसमें से वो 10 कैंडिडेट्स थे, लेकिन हम शॉर्ट लिस्टिंग तो 5 ही को देंगे। तो जो इस लिस्ट एक तैयार की जाएगी जिसमें से उन सभी का एप्लीकेशन नंबर, देन आप जिस भी पोस्ट पे प्रेफरेंस दिए होंगे फॉर्म फिलअप करते टाइम वो आपके फॉर्म पे लिखा होगा, उसी के बिहेव पर आपको अब यहाँ पर लिस्ट तैयार किया जाता है जो कि जीडीएस की ऑफिशियल साइट पर आता है। उसका नोटिफिकेशन जैसे भी आता है हमारे चैनल के थ्रू मिल जाता है, लेकिन जो बेल आइकन को ऑन किए रहते हैं उन्हीं को नोटिफिकेशन जाता है। देन जब भी लिस्टिंग आएगा आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। देन अब हम यहाँ पर लिस्ट जब आती है तो लिस्ट में पांचों कैंडिडेट के पास प्रॉपर मैसेज जाएगा कि यू आर सेलेक्टेड इन जीडीएस सर्कल्स। फिर जब मैसेज चला जाएगा अब उनको इनवाइट किया जाएगा डीवी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वहाँ पर आपका प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंट जो होता है उसको वेरीफाई किया जाता है कि आपने जो फॉर्म फिलअप के टाइम पर जो भी डिटेल्स को दिया था वो प्रॉपर सही है। अगर कुछ भी वहाँ पर मिस्टेक्स मिलता है, जैसे कि जो जनरली सभी के ज़्यादा मिस्टेक्स होते हैं, जैसे मार्क्स में अगर आपको कोई मिस्टेक्स हुआ, देन आपकी बोर्ड्स में कोई मिस्टेक्स हुआ, आपकी नाम में कोई मिस्टेक्स हुआ, तो ये जो प्रोसेस होता है वो केवल आपकी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाता है। देन जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है फिर आपका एक सेकेंड डीबी होता है जिसमें आपका मेडिकल ये सब डिटेल्स को फिर से डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके फाइनली आपको फिर ज्वाइनिंग लेटर का नेक्स्ट प्रोसेस में इन्वॉल्व किया जाता है। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस, और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसे भी परेशान किया जाता है कि उसमें कंप्यूटर सर्टिफिकेट की भी डिमांड की जाती है, लेकिन आप जो जीडीएस की ऑफिशियल साइट्स है वहाँ पर देखेंगे कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि जिन भी कैंडिडेट्स के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट है उन्हीं को प्रेफरेंस दिया जाएगा, जिनके पास नहीं है उनका कैंसिल कर दिया जाएगा। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं होता है। बहुत सारी जगह ऐसे बहुत सारे डिविजन्स में फिर डिमांड करते हैं पैसे की, तो आप प्लीज़ उनसे सावधान रहिएगा। देन यहाँ पर ये नोटिफिकेशन में भले डिस्क्राइब क्या होता है कि आपके पास जो है कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए, ना कि कंप्यूटर्स का सर्टिफिकेट। ओके, इस चीज़ में आप हेल्प भी ले सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में आप अपने हेड डिवीजन में जाके बात कर सकते हैं। बाकी आप इसमें जो भी आपके जीडीएस की साइट पर ईमेल आईडी दिया हो गया है उस पर कंप्लेन कर सकते हैं, और हाँ हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम उससे जितनी भी हेल्प करती बनेगी हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। तो ये रहा डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन का प्रोसेस। अब जो पाँचों कैंडिडेट डीवी में जिनको इन्वाइट किया गया था इसमें से सपोज मतलब 2 ही कैंडिडेट्स गए हैं, 3 इसलिए नहीं गए क्योंकि उन्होंने जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हो रहा था वो तो अपना फॉर्म फिलअप करते टाइम ऐसे कुछ भी मार्क्स दे दिए गए थे कि 99%, 100%, क्योंकि फॉर्म तो ऐसे कोई भी फिलअप कर सकता था। फॉर्म में तो वहाँ पर आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तो दिखाना नहीं था, तो इसलिए वो बाकी के कैंडिडेट्स नहीं जाते हैं। और ऐसा जीडीएस में हर बार ऐसे ही होता है कि मतलब लाखों स्टूडेंट्स फॉर्म को तो फिलअप कर देते हैं, केवल उनका जो है शॉर्ट लिस्टिंग में नाम आता है। जो फाइनल डॉक्यूमेंट का प्रोसेस होता है उसमें उनको अगर जाते भी हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाता है। ऐसे फॉर्म फिलअप करने का कोई मतलब कोई इंसेंस मतलब कोई मतलब ही नहीं निकलता है ऐसे। फिर अब बाकी जितने भी सीट बच जाएगी, अब जो 2 कैंडिडेट्स रहेंगे उनका तो सिलेक्शन हो गया, बाकी अभी उस डिविजन्स में 3 सीट खाली है। अब हम यहाँ पर जो जीडीएस क्या करता है वो अब सेकंड मेरिट लिस्ट जिसको नाम दिया जाता है, तो उस लिस्ट को फिर से रिलीज किया जाता है। उस लिस्ट का नाम हो जाता है सेकंड मेरिट लिस्ट। अब यहाँ पर उन कैंडिडेट्स का नाम आएगा जो अभी 3 बचे हुए हैं, मतलब 3 सीट जो बची हुई है उसके नीचे जो भी प्रेफरेंस रहेगा जिसके हाई स्कूल के मार्क्स के बिहेव पर जो अब टॉप 3 पे आएंगे उसके नीचे वाले कैंडिडेट्स, अब उनको मैसेज जाएगा, उनका लिस्ट में नाम आएगा जीडीएस की ऑफिशियल साइट्स पर। इस लिस्ट को जैसे ही रिलीज किया जाता है हमारे चैनल्स के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाया करता है। देन फिर ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक उनकी डेट मतलब आ नहीं जाती। जैसे हर बार ये पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि अब जो आपकी लिस्ट है जो 11 तारीख है उसमें अब आपको फाइनल डेट के बाद कोई लिस्ट रिलीज नहीं किया गया है। जैसे आप इससे पहले वाली सर्कल्स में देखे होंगे उसमें फॉर्म फिलअप करने की अभी जो मेरिट लिस्ट की रिलीजिंग की डेट है वो 30 जून है। 30 जून तक जितना भी लिस्ट को रिलीज किया जाएगा उतना ही लिस्ट फिक्स होता है। ये पहले से नहीं फिक्स होता कि इस बार 5 लिस्ट को रिलीज किया जाएगा, इस बार 4। ये उस टाइम पर डिपेंड करता है कि इस डेट तक कितने लिस्ट रिलीज किए जाएंगे, ये उस डेट पर फिक्स होता है। ये बस डेट फिक्स होती है कि इसी डेट तक आपकी लिस्ट को रिलीज किया जाएगा, इसके बाद आपकी लिस्ट को रिलीज नहीं किया जाएगा। फिर अगर अब आपके कुछ अलग से जो भी आपके मन में जो डाउट्स हो रहे होंगे सिलेक्शन को लेकर के, डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, बाकी जीडीएस की किसी भी पॉइंट से लेके कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप हमारे इस चैनल पर बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, हमसे जितना भी हेल्प होगा हम आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। ओके, बाकी इस चैनल को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए एंड वीडियो को लाइक करिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी थैंक यू।